दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी मैसेज देना है, क्योंकि आपने देखा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, सबकॉन्शियस ही उनके लिए आपको परेशान कर रहा है। तो आपको ठीक करने के लिए भी सबकॉन्शियस को ही यूज़ करना होगा। हम कॉन्शियसली माइंड को तो बहुत यूज़ करते हैं, बट सबकॉन्शियस को यूज़ करना क्योंकि हम जानते नहीं हैं इसलिए हम परेशान रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा सबकॉन्शियस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड खाली इमेजेस की भाषा समझता है। दूसरा, इसके ओपन होने के 2-3 टाइम ही होते हैं, क्योंकि जब आपका कॉन्शियस माइंड जागृत रहता है तो सबकॉन्शियस हमेशा स्लीप में रहता है या इनएक्टिव रहता है, हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए अब दोस्तों अब आपको सबकॉन्शियस माइंड को जब कोई मैसेज देना है तो आपको उसमें 3 टाइम यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहला दोस्तों, जब आप सोने जाते हैं और आपको नींद आ रही होती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो रहा होता है। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा, आप खुद भी बोलते हैं, कई बार आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं और सुबह उठकर बोलते हैं आज तो बहुत अच्छी नींद आई, आज तो नींद में हमने बहुत आराम किया, बहुत रिलैक्स हो गए। आप तो सोए हुए थे, किसने देखा आपको नींद आई? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उस टाइम जागा हुआ था, वो एक्टिव था। उसने देखा कि आप बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, बट कॉन्शियसली आप सोए हुए थे, आपको कुछ भी नहीं पता क्योंकि सबकॉन्शियस जागा हुआ था। तो दोस्तों अब हमें अगर सबकॉन्शियस को कोई भी मैसेज देना है तो सबसे पहले आपको नींद जब आपको आने वाली है, मतलब नींद आना और लेटना, इसमें जो टाइम गैप है, आपको नींद आने वाली है, आपको फीलिंग हो रही है कि आप सोने की अवस्था में जाते जा रहे हैं, तो जो भी मैसेज आप उस टाइम देंगे वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। और वो मैसेज देंगे आप इमेजिनरी लैंग्वेज में, माना पिक्चर्स की भाषा में। आपको कोई चित्र दिखाना है उस टाइम जो भी आप चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, जब आप सोने जा रहे हैं और आपको नींद आने वाली है तो आपको अपने मन में दोहराना है कि मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है। साथ में ही आपको एक पिक्चर्स और लानी है। अब शुगर ठीक हो गई है वो कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे कि आपके नाम की एक रिपोर्ट्स आई है और उसमें आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई है। ये जब बात आप सोते वक्त दोहराएंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और सबकॉन्शियस आपकी शुगर को ठीक कर सकता है या कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों शुगर कंट्रोल कहाँ से हो रही है? आपका ब्रेन सबकॉन्शियस उसको डील कर रहा है, आपके सारे ही इंटरनल ऑर्गन को सबकॉन्शियस चला रहा है, तो ठीक भी सबकॉन्शियस ही कर सकता है। कॉन्शियसली आप बहुत सारे काम करते हैं बट सबकॉन्शियस उससे डीप होता है और हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। बट जब आप सोने की अवस्था में जा रहे होते हैं और आपको नींद आ रही होती है तब आप सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर कुछ भी काम करा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए दोस्तों आपको वजन कम करना है। वजन कम करने के लिए आप कॉन्शियसली बहुत मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कई बार वजन कम नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आपको वजन कम करना है तो आपको एक पिक्चर अपने माइंड में लानी है जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आप अपना 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो आप अपनी एक पिक्चर बनाइए कि आपका 5 किलो वजन कम हो गया है, और उस पिक्चर को जब आप सोने जा रहे हैं तब दिखाइए, अपनी नज़रों के सामने लाइए कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ और मेरा 5 किलो वजन कम हो गया है। आप उसको एक टाइम पीरियड भी दीजिए, ऐसा नहीं कि आप बोलते रहें कि मेरा वजन 5 किलो कम हो गया है। आप ये भी पर्टिकुलर डेट उसके लिए फिक्स कीजिए, क्योंकि आपका माइंड एक सिस्टम से चलता है। आप ऐसे ही बोलते रहें हाँ मेरे 2 महीने बाद वजन कम हो जाएगा, बट वो 2 महीने कौन से होंगे? वो आज से 2 महीने होंगे, कल से 2 महीने होंगे, परसों से 2 महीने होंगे। इसलिए आप सबसे पहले उसके लिए डेट फिक्स कीजिए। मान लीजिए आज दिसंबर है और आप चाहते हैं जनवरी तक मेरा वजन कम हो जाए, तो डेट फिक्स कीजिए 15 जनवरी तक मेरा 5 किलो वजन कम हो जाएगा, और उसको डिवाइड कर लीजिए और बार बार फॉलो कीजिए। और हर रात को जब आप सोने जा रहे हैं उसको दोहराइए और उस पिक्चर को भी लाइए और देखिए कि आप कहीं भी चल रहे हैं और आपकी बॉडी स्लिम हो गई है, आपकी जो ड्रेसेस पहले आपको अभी आना बंद हो गई थी वो फिर से आने लगी हैं। दूसरा टाइम होता है दोस्तों जब आप सोकर उठते हैं। आप कई बार सोकर उठते हैं तो आप कभी कभी लड़कते हुए चलते हैं कॉन्शियसली, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और कॉन्शियस ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता। तो उस टाइम भी आप जो भी कुछ बोलेंगे, जो भी कुछ चाहेंगे या जो भी कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाएंगे वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाएगा। सबकॉन्शियस आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो कर सकता है, क्योंकि 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। आप हेल्थ में जो चेंज लाना चाहते हैं, अपनी फिगर में जो चेंज लाना चाहते हैं, आप सबकॉन्शियस से वो चीज़ करा सकते हैं। इवन आप कोई गोल भी फिक्स कर सकते हैं। आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो भी सबकॉन्शियस का यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस सब कुछ जानता है। वो ये जानता है कि आप वो चीज़ कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बट क्योंकि हम सबकॉन्शियस का यूज़ नहीं करते तो हम कॉन्शियसली बहुत मेहनत करते हैं, और कई बार क्या होता है दोस्तों, हम मेहनत तो बहुत करते हैं बट जब रिजल्ट का टाइम होता है हम फेल हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत करके कोई प्रोग्राम सेट किया है
और उस टाइम क्या होता है, कई बार देखा गया है प्रोग्राम के दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि वो सब काम उसने कॉन्शियसली प्लानिंग की थी, सब कॉन्शियस के अकॉर्डिंग नहीं की थी। बट जब आप कोई भी प्लानिंग सब कॉन्शियस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो सब कॉन्शियस उसके लिए सब कुछ कर सकता है, वो जानता है, वो सब कुछ आपके लिए तैयार करके देता है। इसका एग्जांपल है, जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको कोई मकान बनाना है, आपके पास लैंड है, तो आप क्या करते हैं, आपको पता नहीं ईंट वाला किधर है, बदरपुर वाला किधर है, आप जाते हैं बिल्डर के पास और बिल्डर को ऑर्डर देते हैं और उसको अमाउंट देते हैं। अब उसकी हेडेक होती है, वो जानेगा वो कैसे काम करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि जब आप सोकर उठते हैं तब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है, तब आप जो भी बात चाहेंगे वो आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से करा सकते हैं। जो चीज़ पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इम्पॉसिबल चीज़ उसके लिए देंगे, वो नहीं कर पाएगा। बट जो चीज़ पॉसिबल है, मान लीजिए आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आप जो कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसमें पास होना चाहते हैं, या अपनी हेल्थ में सुधार लाना चाहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर उसके लिए आपको एक मोटिव, उसको एक गोल सेट करना होगा। गोल सेट करने में आपको 3 चीज़ें बात ध्यान रखनी होगी हमेशा। एक तो आपको उसको टाइम फिक्स करना होगा, दूसरा आपको उसको पिक्चर की भाषा में दिखाना होगा, और तीसरा मन में वो चीज़ दोहरानी भी होगी। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं और आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, तो आपको देखना होगा, आपको एक पिक्चर दिखानी होगी कि आप एग्ज़ाम सीट पर बैठे हुए हैं और आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आ रहा है और आप लिखते जा रहे हैं और आपके सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपके माइंड में आते जा रहे हैं। जब आप ये उसको देते रहेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव होता रहेगा, सबकॉन्शियस में वो बात चली जाएगी और कॉन्शियसली हो पाएगी। कई बार दोस्तों देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बट लास्ट में जब एग्ज़ाम सामने आता है, एग्ज़ाम पेपर सामने आता है, तो क्या देखते हैं, आपने जो कुछ पढ़ा होता है वो काफ़ी चीज़ें आप भूल जाते हैं, और जब वो देखकर घर पर आते हैं तो कहते हैं अरे मेरे को तो ये भी आता था, ये भी आता था। ऐसा वास्तव में होता क्यों है? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों कि जो भी आप सब पढ़ते हैं वो सब कॉन्शियस में जाकर स्टोर हो जाता है, और वो जब आप याद करना चाहते हैं, रिकॉल सबकॉन्शियस से होता है। बट जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, आपको किसी चीज़ का डर हो जाता है, ज़्यादातर क्या होता है, आप देखते हैं एग्ज़ाम पेपर को, अरे ये फर्स्ट तो मुझे आता ही नहीं है, फियर हो जाता है। फियर की वजह से आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है और जो चीज़ें आपको याद भी हैं आप उनको भी भूलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, आपके बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जैसे ही आपके सामने शीट आती है आप आराम से 2 मिनट रिलैक्स होकर बैठो और भगवान को याद करो या अपने मन को शांत करो। उसका एक रीज़न क्या है? उसके पीछे एक यही कारण है कि जैसे आप अपने मन को शांत करोगे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और आपको जो बातें आपने पढ़ी हैं वो आपको अपने आप ही रिकॉल होने लगेंगी, याद आने लगेंगी। तो इसी तरह से दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड में वो पिक्चर बना के उसको दोहराना है, और वो बार बार आपको जब सोते हैं या उठते हैं तब आपको वो चीज़ देनी है। तो उससे आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और उस टाइम जब आप पेपर देने जा रहे हैं आपको फिर से याद आने लगेगा। तीसरा टाइम है दोस्तों सबकॉन्शियस ब्रेन के एक्टिव होने का मेडिटेशन स्टेज में। जब आप मेडिटेशन करते हैं और आपकी ब्रेन वेव्स कम होने लगती हैं तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। उस टाइम भी आप जो भी कुछ चाहते हैं अपने माइंड को मैसेज दे सकते हैं। आप जो भी चाहिए, आपकी हेल्थ में सुधार चाहिए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वही एक पिक्चर बनाइए, साथ में मन में दोहराइए और उसको एक फिक्स टाइम दीजिए। जैसे ही आप वो चीज़ देंगे और बार बार आप उसको देंगे तो आपके वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगी और वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली होने लगेगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ उसके लिए और भी करना होगा। जैसे आपने गोल दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को कि आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इतने किलो वजन कम करना है, आप इमेज तो दे रहे हैं, बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे तब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसको बहुत जल्दी रिसीव करेगा। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने 2 महीने का टाइम दे दिया है तो आपको कोशिश करके थोड़ा टाइम वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालना है। अब क्या होगा सर, आप कहोगे सर ये काम तो करके हम अपने आप ही वजन कम कर सकते हैं, अब हमें सबकॉन्शियस की क्या यूज़ की ज़रूरत है। पर दोस्तों पहले कई बार ऐसा होता है कि आप जिम जाते हैं, थोड़े दिन जाते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत बार जिम जाते भी हैं बट फ़ायदा नहीं होता। बट जब आप सबकॉन्शियस ब्रेन को अपना मैसेज दे देंगे अब वो सारे काम आपके लिए